सो हमारे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड जो भी क्वेश्चंस करेंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अपेयर हो चुके हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चंस. सो हमारे पास क्वेश्चन है, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स. एक डाई को 3 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है. ओके, इवेंट्स ए एंड वी आर डिफाइंड एज बिलो. हमें इवेंट ए दे रखी है, इवेंट बी दे रखी है. तो इवेंट ए में क्या दे रखा है, 5 ऑन द फर्स्ट एंड 6 ऑन द सेकंड थ्रो. यानी जब हमने फर्स्ट थ्रो किया, डाई को फर्स्ट टाइम थ्रो किया, तो हमें डाई पे क्या मिला, 5. ओके, और सेकंड टाइम हमने थ्रो किया तो हमें क्या मिला, 6. ठीक है, ये दे रखा है. अब इवेंट वी हमें मिली, इवेंट वी हमें दे रखा है 3 और 4 ऑन द थर्ड थ्रो. अब हमने जब डाई को थर्ड टाइम थ्रो किया तो हमें क्या मिला, 3 और 4. ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ V. हमें ना इवेंट V की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गिवन दैट A हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. हमें ये दे रखा है कि A पहले से ही हो चुकी है. ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक कंडीशन होती है कि उसमें 2 इवेंट दे रखी होगी. अब आपको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी और उसमें से दूसरी इवेंट हो चुकी होगी. ठीक है, सेकंड इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड मींस वन इवेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. अगर आपको ऐसा दे रखा है कि एक इवेंट हो चुकी है, ठीक है, तो हमें दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो इन दिस केस वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, तो देखो, और हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. देखो हमें दे रखा है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ V. हमें V की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गिवन दैट A हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. और हमें ये दे रखा है कि A पहले से ही हो चुकी है. ठीक है, तो जो भी इवेंट हो चुकी होती है उसको हम एज ए डिनोमिनेटर शो करेंगे. ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A. जो भी इवेंट हो चुकी होती है उसको हम एज ए डिनोमिनेटर लिखते हैं. ठीक है, अगर हमसे बोला जाता है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड करनी है और ये दे रखा होता है कि V हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तब हमारा ये फॉर्मूला हो जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ V. क्योंकि अब हमने बोला जो भी इवेंट हो चुकी होगी उसे डिनोमिनेटर में शो करेंगे. ठीक है, जैसे कि ये A by V है तो इसको हमने B अपॉन में लिखा है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ V लिखा है. लेकिन कब, जब V हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. हमें ये दे रखा है कि V हो चुकी है और A की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तब ये वाला फॉर्मूला. लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, अगर हमें B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और A हो चुकी है तो हम ये लिखेंगे. ठीक है, अब बस देखो, हमारे पास इवेंट ए टोटल केस क्या हो जाएंगे, 3 डाई को थ्रो किया जा रहा है, सॉरी 1 डाई को 3 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके टोटल केस हो जाएंगे, सैंपल स्पेस में जो भी इवेंट होंगे, जो भी हमारे पास केस आएंगे 216 आ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि 6 की पावर 3, अगर एक डाई को जो हम थ्रो करेंगे तो जो टोटल पॉसिबिलिटीज है वो 6 होंगी. ठीक है, तो अब हम क्या करें, 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं तो 6 की पावर 3 हो जाएगी और जो आ जाएगा 216. ठीक है, तो ये आ गया हमारा सैंपल स्पेस. अब इवेंट ए क्या है, इवेंट ए है कि फर्स्ट जो हम फर्स्ट टाइम थ्रो कर रहे हैं तो 5 मिल रहा है, सेकंड टाइम थ्रो कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है. ठीक है, और थर्ड का हमें नहीं दे रखा. तो देखो जो हमारे पास केस हो जाएंगे इवेंट ए में, क्या क्या हो जाएंगे, 5 है ऑन द फर्स्ट, तो फर्स्ट थ्रो पे तो हमें 5 ही लेना है. ठीक है, सेकंड थ्रो पे हमें 6 लेना है. अब बात थर्ड थ्रो पे क्या क्या केस मिल सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो ये 6 पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6. तो ये हमें आउटकम मिलेंगे थर्ड डाई था उस पे जब हम डाई को थर्ड टाइम थ्रो करेंगे. ओके, तो ये हो जाएगा 5 6 1. फिर एक मिलेगा 5 6 2. फिर नेक्स्ट 5 6 3. फिर 5 6 4 एंड फिर हमारे पास 5 6 5. ओके, 5 6
6। तो ये है हमारे जो इवेंट ए है, ठीक है। अब इवेंट बी क्या है, तो इवेंट बी हमें दे रखी है 3 और 4 ऑन द थर्ड थ्रो। अब जो थर्ड थ्रो पे जब हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो उसमें थर्ड टाइम क्या आना चाहिए, 3 और 4 आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, 3 और 4। अब जब फर्स्ट एंड सेकंड टाइम थ्रो कर रहा है तो फिर तो फिर 1 भी आ सकता है फर्स्ट पे, सेकंड, यानी इसके तो बहुत सारे केसेस हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 और 4 ऑन द थर्ड थ्रो, ठीक है, थर्ड थ्रो। अब एक बार बता देते हैं, जैसे कि अगर हमने ये भी केस हो सकता है 1 फर्स्ट पे आ गया 1, ठीक है, और सेकंड पे आ गया 2, ठीक है, और थर्ड पे क्या आ गया, थर्ड पे हमें यही रिजल्ट मिलेगा 3 और 4, तो 3 हो गया, ठीक है। फिर दूसरा आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया फर्स्ट थ्रो पे 2, फिर 3 और यहाँ पे 4। तो इसके काफी सारे रिजल्ट हो जाएंगे। हमें केवल ए और हमने बी लिख दिया, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वी फाइंड करना है, यानी ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वी विल फाइंड ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों इवेंट में कॉमन क्या है, ठीक है। आप कॉमन देख रहे हो कि एक दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे कॉमन मिलेंगे 3 और 4 ऑन द थर्ड थ्रो। हमें थर्ड थ्रो पे 3 और 4 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिल रहा है, देखो एक तो ये वाला केस हो गया और एक ये वाला केस हो गया, ये दोनों कंडीशन दोनों में मिलेंगी, ठीक है। कौन सी, एक 5,6,3 एंड 5,6,4, ठीक है। आप देख रहे हो कि हमें ये वाली जो कंडीशन है 3 और 4 की, कि थर्ड डाई पर वो थर्ड टाइम 3 मिल रहा है और 4 मिल रहा है, ठीक है। तो बस यही मिल जाएगा, ये दोनों क्या है, सेम हो जाएंगी, ओके। क्योंकि आप देख रहे हो जब थर्ड टाइम थ्रो करेंगे तो 3 और 4 आ रहा है, तो वो तो केवल यही दोनों केस दिख रहे हैं, यही दोनों आउटकम मिल रहे हैं, बाकी और किसी भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, हमें केवल 3 और 4 चाहिए, ठीक है, थर्ड टाइम। तो बस यही दोनों मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है दोनों में कॉमन होना, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कितने केस, कितने आउटकम मिले, 2, और टोटल आउटकम क्या है 216, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये पुट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को की जगह, ओके। एंड अब फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो इवेंट ए में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, इवेंट ए के 6 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन 216, बस हमें कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में यूज कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बी गिवन ए, ठीक है, क्योंकि हमें बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और ए हमें दे रखी है, तो ये यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हमने फाइंड करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो आ गया 2 अपॉन 216, अपॉन में फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आया 6 अपॉन 216, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/3 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, assume that each one side is equally likely to be a boy or a girl if a family has 2 children। देखो एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 चिल्ड्रन है, एंड each one side is equally likely to be a boy or a girl। अब जो भी है, जो वन साइड है, जो भी चाइल्ड है उसमें इक्वली है कि वो बॉय भी है, ए लाइकली टू बी अ बॉय, ठीक है, बॉय हो सकता है और एक गर्ल हो सकती है, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट बोथ आर गर्ल्स, की दोनों क्या हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है। हमें ये जो दोनों कंडीशन दे रखी है, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, कि जो यंगेस्ट है वो गर्ल है, एंड सेकंड है एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, ठीक है। दूसरी हमें इवेंट दे रखी है कि उस
उसमें से एक क्या है, गर्ल दे रखी है, कम से कम एक जो है गर्ल है। ठीक है, अगर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, हमें बोला गया 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, तो उसके जो उनके जो चांसेस है बॉय और गर्ल के इक्वली है। ओके, इक्वली चांसेस है टू बी अ बॉय और एक गर्ल। तो ऐसे हमारे पास क्या सैंपल स्पेस में कितने रिजल्ट हो सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले वी नीड टू फाइंड सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में आ जाएगा, एक तो हमारे पास यह आउटकम हो सकता है कि एक गर्ल है, ठीक है, एक गर्ल है और जो फर्स्ट है वो गर्ल है, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड क्या है, गर्ल है, और सेकंड चाइल्ड क्या है, वो भी गर्ल है, ठीक है, दोनों क्या है, गर्ल है। ठीक है, फिर दूसरा केस है, फर्स्ट चाइल्ड हमारा गर्ल है और सेकंड चाइल्ड क्या है, बॉय है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास, इसको B2 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर फर्स्ट है बॉय है, ठीक है, और सेकंड क्या है, गर्ल है, ठीक है, सेकंड हमारे पास गर्ल है। फिर है अगर हमारे पास, ये तो केस हो गया, आउटकम हो गया, अगर दोनों क्या है, बॉय है, ठीक है, ये भी दोनों बॉय बॉय, ठीक है, फर्स्ट भी बॉय और सेकंड भी बॉय, ठीक है, ये भी हमारे पास रिजल्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आपने क्या देखा कि हमारे पास सैंपल स्पेस में ये 4 आउटकम है। ठीक है, एक हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी, दोनों लड़कियां हैं, दोनों गर्ल्स हैं। फिर हमारे पास ये है कि एक फर्स्ट वाला जो फर्स्ट चाइल्ड है वो गर्ल है और सेकंड चाइल्ड क्या है, बॉय है। फिर थर्ड है हमारे पास जो फर्स्ट चाइल्ड है वो बॉय है और सेकंड चाइल्ड गर्ल है। ठीक है, यहाँ पे ये है फर्स्ट चाइल्ड बॉय है, सेकंड चाइल्ड भी बॉय है। ठीक है, तो हमारे पास कितने आउटकम हो गए, 4 आउटकम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो V1 है, V1 एंड G1, इसका मतलब है ये एल्डर चाइल्ड है। ठीक है, ये एल्डर चाइल्ड, एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं एल्डर बॉय एंड एल्डर गर्ल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये जो B1 है वो क्या है, B1 हमारा एल्डर बॉय है और G1 क्या है, एल्डर गर्ल है। ठीक है, एंड फिर हमारे पास V2 एंड G2, ये क्या है, V द यंगर बॉय एंड यंगर गर्ल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये जो B2 किसको इंडिकेट कर रहा है, यंगर बॉय को, एंड G2 इंडिकेट कर रहा है यंगर गर्ल को। ठीक है, अब हमारे पास जो इवेंट E है, ठीक है, इवेंट E है, क्या है इवेंट E, इवेंट E को हम लेट कर रहे हैं जिसकी हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, और इन दोनों को कंसीडर कर लेंगे A और इसको B। तो इवेंट E है हमारे पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, हमें इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स हैं, तो दोनों गर्ल्स मिल जाएंगी इवेंट E को हमने कंडीशन क्या लेट किया हुआ है कि दोनों गर्ल्स हैं, तो दोनों गर्ल्स ये हो जाएंगी। ठीक है, G1, G2। ठीक है, तो ये हमें रिजल्ट मिल गया इवेंट E। और इवेंट A क्या दे रखा है, जो हमें गिवन इवेंट है, गिवन इवेंट, तो उसको हम क्या लेट कर रहे हैं, इवेंट A। ठीक है, ये हमें दे रखी है, ये भी इवेंट हमें दे रखी है और ये भी इवेंट हमें दे रखी है, तो ये इवेंट फर्स्ट को हम लेट कर रहे हैं, इवेंट A क्या दे रखी है, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, कि जो यंगेस्ट है वो गर्ल है। ठीक है, तो इसके आउटकम क्या हो जाएंगे, तो यंगेस्ट गर्ल, तो एक तो हमारे पास यही है यंगेस्ट गर्ल, क्योंकि G2 को बताया ना यंगेस्ट गर्ल है। ठीक है, ठीक है, यंगेस्ट, ठीक है, इसको बोल देना यंगेस्ट बोल दो। ठीक है, यंगेस्ट बॉय एंड यंगेस्ट गर्ल, और इसको एल्डेस्ट बोल देना और इसको भी एल्डेस्ट। ठीक है, बी द एल्डेस्ट। ओके, तो अब ये हमारे पास जो इवेंट है उसमें हमें आउटकम मिल रहा है, एक तो ये वाला,
G1 कॉमा G2, क्योंकि ये यंगेस्ट गर्ल है, ठीक है। और दूसरा आउटकम मिलेगा ये वाला V1 कॉमा G2, ठीक है। यही तो है हमारे पास यंगेस्ट गर्ल G2, इसमें इस आउटकम में भी G2 हमारा यंगेस्ट है और इसमें भी। तो इवेंट ए के हमें 2 आउटकम मिले। अब बात करेंगे इवेंट बी की, जो हमें दे रखी है। क्या है? एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, कम से कम एक तो गर्ल होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट वन गर्ल शुड बी देयर। तो एक तो यही आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हम ले सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होनी चाहिए, ठीक है। तो एक आ जाएगा G1 G2, ओके। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये भी आ जाएगा क्योंकि एक गर्ल इसमें भी है, एक गर्ल इसमें भी है, ठीक है। G1 B2, फिर नेक्स्ट है V1 G2। अब ये केस नहीं आएगा, ये आउटकम नहीं आएगा, बिकॉज इन दिस कंडीशन बोथ आर बॉयज, दोनों बॉय हैं, ठीक है। तो अब हम फाइंड कर लेंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन ए। पहले हम इसकी कंडीशन को, पहले फर्स्ट ऑप्शन सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बोथ आर गर्ल्स, ठीक है। तो ये इवेंट ए ई को हमने क्या कंसीडर किया है, बोथ आर गर्ल्स, ठीक है। इसी की तो हमें फाइंड करनी है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, किसके साथ, इवेंट ए के साथ। पहले हम इस केस को ले रहे हैं, ठीक है, इस ऑप्शन को। तो इस ऑप्शन में बोला है कि इवेंट ए जो हमें दे रखी है, इवेंट जो भी दे रखी होती है उसको एज अ डिनोमिनेटर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है, इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट विच इज इवेंट ए, ठीक है। जो दे रखी होगी उसको अपॉन में लिखेंगे। तो हम फाइंड कर लेते हैं ई इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये हमारे पास ई है और ये ए है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो आप देख रहे हो दोनों में ये वाला केस और ये वाला केस एक ही केस है जो कॉमन है, ई इंटरसेक्शन ए हम फाइंड करेंगे विच इज G1 G2, ओके, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे ई इंटरसेक्शन ए की, तो फेवरेबल आउटकम बनी तो है, एक ही तो मिला, अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम यानी सैंपल स्पेस में कितने आउटकम है, 4 है ना, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसकी जगह क्या आ गया, 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो इवेंट ए क्या है हमारे पास, द यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो ये आ जाएगा, यानी हमें हमारे पास 2 आउटकम है, 1 और 2। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो इवेंट ए पता है क्या है, यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो टोटल फेवरेबल आउटकम क्या है, 2, ठीक है। अपॉन टोटल आउटकम हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, ठीक है। डायरेक्ट लिख दो 2/4, 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, 1/2, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में दे रखा है हमारे पास ये है, अब इवेंट बी को लेना है, ठीक है। इवेंट बी हमें तो क्या हो जाएगा, हमें फाइंड करना है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और गिवन इवेंट बी। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन इवेंट बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट, जो भी हमें दे रखी होगी, जो पहले ही हो चुकी होगी, ठीक है, जो भी हमें गिवन दे रखी है। तो ये है हमारे पास ई इवेंट बी। तो अब हमें ई और बी में कॉमन लेना है। ई क्या है, दोनों गर्ल्स हैं। बी क्या है, देखो इसमें भी हमारे पास एक ही चीज कॉमन आ रही है, G1 G2, इसमें भी और इसमें भी। तो ये भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन, अगर हम बी फाइंड करेंगे तो हमें जो फेवरेबल आउटकम है बनी है अपॉन टोटल आउटकम 4। तो 1/4 अपॉन में हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अगर हम इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो फेवरेबल आउटकम क्या है, तो 1 2 3 अपॉन टोटल आउटकम 4, ठीक है। ये हो जाएगा 3/4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। तो बस ये ऑप्शन फर्स्ट का आंसर, ये ऑप्शन सेकंड का आंसर, ओके। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये है क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, इसके अंदर भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होगी। कैसे, देखो हमें दे रखा है इवैल्यूएट वी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए यूनियन बी की, और हमें ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो क्या दे रखा है हमें,
2 into probability of event A equals to में probability of event B 5/13। यहाँ से हम 2 into probability अगर A की फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/26, ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। अगर हम probability of V फाइंड करेंगे तो ये 5/13 है, ठीक है। हमें फाइंड करना है probability of A union V। इसका फॉर्मूला होता है probability of event A plus probability of event V minus probability of event A intersection V. So we are having probability of A which is 5/26 and we are also having probability of event V which is 5/13, but we need to find this, ठीक है। ये कैसे फाइंड करेंगे probability of event A intersection V। देखो हमें ये दे रखा है probability of event A given V, ये हमें conditional probability दे रखी है, ठीक है। तो conditional probability का फॉर्मूला यूज कर लेंगे probability of A intersection event B given probability upon probability of event B, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। हमें दे रखा है ना इसकी जगह 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B हमें दे रखा है 2/5, ठीक है, इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B और ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B व्हिच इज 5/13 दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/65 इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसको हम 5/13 लिख सकते हैं कैंसिल करके, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्या आ गया इसकी जगह 5/13, ठीक है। कैसे फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी थी कंडीशन प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में, ठीक है, वहां से हमने कर लिए, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे प्लस माइनस और आंसर आ जाएगा 5/26, ठीक है। तो यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A यूनियन इवेंट V का आंसर विच इज 5/26। देखो यहाँ पे ना ये जो 5 ये 2/13 है, ठीक है, तो यहाँ पे 2/13 ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। फिर इसका एलसीएम ले लेना, ये आ जाएगा 26 5 प्लस 10 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 11/26, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।